नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसके एक दिन बाद एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना किया और अधिकारियों से घटनाक्रम पर बात भी की। कुन्नूर हादसे के 20 घंटे बाद जांच टीम को ब्लैक बॉक्स मिल गया है। माना जा रहा है कि इससे हादसे के राज खुल सकते हैं। वायुसेना ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हादसे की वजह सामने आ जाएंगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और तमाम सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को आज शाम मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उसका मुआयना भी किया जाएगा। जांच की जाएगी कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या रही। 20 घंटे बाद दुर्घटना के आखिरकार ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद कर लिया गया है। साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत सिंह जी, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। बेहद दर्दनाक ये घटना, पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और आज पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? जी जी, सीडीएस विपिन रावत जी हमारे देश के एक बहुत ही सेना अधिकारी, जिनका मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति की जगह भरना जी बड़ा ही मुश्किल होगा इस दुखद घड़ी में। मैं कहना चाहूंगा कि जनरल विपिन रावत एक ऐसे सेना अधिकारी बने कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए इतने अहम फैसले लिए, जैसे पुलवामा वाला हो जी, एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर अटैक हो, ये विपिन रावत जी के ही हैसियत थे जो उन्होंने बड़े सख्त से सख्त फैसले लिए। जब वो सेना में थे तो कुछ समय तक मैं भी उनके कमांड में रहा, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। तो वो शुरू से ही इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते थे। विपिन जी का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, एक राजपूत परिवार में। उनकी ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल राजघराने से थी। राजघराने में उनकी ससुराल थी। शहडोल के जो राजा थे उनकी पुत्री थी मधुलिता जी। और उनके वर्तमान में भी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी कृतिका है जिनकी शादी हो चुकी है। छोटी बेटी तनु है अभी जो अनमैरिड है। उनकी एक सिस्टर है जो अभी अमेरिका में है। तो विपिन रावत एक बहुत ही एक सरल स्वभाव के सेना अधिकारी थे। तो आज देश पूरा जो है ना गमगीन है उनके इस तरह के हादसा में चले जाना। मैं कहूँगा कि भारत को आज बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। जी बिल्कुल, भारत को एक ऐसी क्षति मिली है इंद्रजीत सिंह जी जिसकी पूर्ति कर पाना लगभग असंभव है और पूरा देश इस वक्त बहुत ज्यादा शोक में डूबा हुआ है। लेकिन जब से हादसा हुआ है तब से सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी, इतने प्रोटोकॉल के बाद भी आखिर ये हादसा कैसे हुआ। मानवीय चूक भी नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस थे वो पायलट, लेकिन आखिरकार ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। तो क्या लगता है कितनी संभावना ये वजह पता लगने की जताई जा रही है अब कि पता चल पाएगा आखिरकार कि ये दुर्घटना कैसे हुई? बिल्कुल, क्या होता है जो ब्लैक बॉक्स होता है, हेलीकॉप्टर का हो चाहे हवाई जहाज का हो जी, इसमें पल पल की जानकारियां उसमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो जो लास्ट समय रहा होगा उस टाइम तक उसमें सारी घटनाएं पूरी रिकॉर्ड हो चुकी होगी। पायलट ने भी अपनी तरफ से पूरी उसमें जानकारियां नोट कराई होगी और इनका एक जो इनके नजदीकी एटीएस था उससे इनका संपर्क टूट चुका था जी। तो अभी जो भी जांच का जो केंद्र बिंदु होगा वो ब्लैक बॉक्स होगा और वहां से जो मटेरियल, जो इसका प्लेन का जो इसका हवाई जहाज
हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ है उसमें जो मटेरियल वहां मिला है उससे भी कुछ साथ साथ मिलने की उम्मीद है जी। बाकी इतना इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो पायलट होते हैं सेना के जी। तो सेना के पायलट एक इतने ही शक्तिशाली और इतने उम्दा किस्म के रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त रहती है। वो लास्ट समय तक अपनी जी जान लगा देते हैं हर तरह से जान माल को बचाने के लिए। जी जी बिल्कुल इंद्रजीत सिंह जी, और यही इस वक्त सवाल है कि इतने ट्रेंड पायलट, इतनी प्रोटोकॉल के साथ ये विमान उड़ाया गया, लेकिन आखिरकार ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इससे ये पता चल पाएगा आने वाले वक्त में कि दुर्घटना कैसे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर। सीडीएस रावत की दुखदायी मृत्यु हो चुकी है। और अब बात दिल्ली की, जहां पर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद भी डॉक्टरों की हड़ताल पर कोई समाधान नहीं निकला है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्वास दिलाया कि सरकार जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के पक्ष में है। मंडाविया ने कहा कि डॉक्टरों को अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लेना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले की अगली तारीख 6 जनवरी तय की गई है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि जब तक काउंसलिंग की तिथि नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और वहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी गारंटी कानून समेत तमाम पेंडिंग मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच सहमति बन गई है। आज दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें धरना खत्म करने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले बुधवार को सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की कमेटी ने बैठक की और फिर सिंधु बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद के दोनों सदनों से भी इस पर मुहर लग चुकी है। किसान पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बिल वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी पर गारंटी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग रखी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनकी लंबित मांगों पर केंद्र के भेजे गए प्रस्ताव के ताजा मसौदे पर किसानों में आम सहमति बन गई है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आज बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। सोनिया आज 74 बरस की हो गई हैं। उन्होंने देश में कोरोना वायरस संकट और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। सोनिया इस वक्त गोवा में हैं क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें भारी प्रदूषण और खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी थी। प्रदूषण की वजह से उनके सीने में संक्रमण हो गया था। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक गांव में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं। सोनिया लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की प्रमुख हैं। सोनिया के निर्देशानुसार पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की प्रदेश यूनिट्स, सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो सोनिया के जन्मदिन पर किसी भी जश्न का आयोजन न करें। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है। दिल्ली में आज या कल उनकी सगाई हो सकती है। इस समय पूरा लालू परिवार दिल्ली में है। तेजस्वी तेज प्रताप लालू यादव के साथ दिल्ली में हैं, तो वहीं राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद हैं। सगाई कार्यक्रम में सिर्फ 50 रिश्तेदार ही मौजूद होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के 7 बेटे और 2 बेटियां 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इन सब में तेजस्वी यादव सबसे छोटे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को ही लालू यादव का राजनीतिक वारिस माना जाता है। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में वही पार्टी का संचालन करते हैं।
ओमिक्रॉन के संकट के बीच दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई है। बीते 100 दिनों में ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। दिसंबर में अब तक 3 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंताजनक है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल 404 लोग संक्रमित हैं। 170 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो 160 लोग होम आइसोलेट हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदलाव के बाद प्रदूषण में लगातार कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 4 दिनों तक दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिलती रहेगी। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम या खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। दिल्ली का औसत AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, लेकिन बीते दिनों ये बेहतर था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।